सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः काऊर्णमुक्कारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयुर्वज्रायणं लोयं मीयासव्यसाहूणम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, तपोहित आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, उपस्थित भव्य आत्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, समय सार जी की तीसरी गाथा लिखते हुए दूसरे चरण में कहते हैं, सब्बत्थ सुंदरो लोगे समओ। जो आत्मा है वह सारे संसार में सब्बत्थ सुंदरो, सबसे सुंदर है। अभी हमने शरीर की सुंदरता तो देखी है और शरीर की सुंदरता पर मरे हैं, लेकिन जिसने आत्मा की सुंदरता का दिग्दर्शन कर लिया वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। क्योंकि आत्मा अजर अमर है, उसकी सुंदरता अजर अमर है, और जो उसका रियलाइजेशन कर लेता है, जो उसका दिग्दर्शन कर लेता है, वह आत्म तत्व को जानने वाला, देखने वाला भी अमर हो जाता है, अर्थात सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। साथियों, इस शरीर के लिए हमने क्या नहीं किया। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक शरीर के सुख और सुविधा का ही तो हम ख्याल रखते हैं। अच्छा खाना पीना, एहना बिछाना, नहलाना धुलाना, पहनाना, ये सब किसके लिए है? किसके लिए? शरीर के लिए। दिगंबर साधु की संपूर्ण चर्या और क्रिया आत्मा के लिए होती है, इसलिए सबसे पहले इन्होंने इस शरीर को पहनाना छोड़ा। क्या छोड़ा? पहनाना छोड़ दिया। तुम्हारी चर्या शरीर के लिए है, इसी कारण से तुम पहना रहे हो, तो हमने पहनाना छोड़ा। क्या पहनाना बंद किया? वस्त्र आभूषण। क्या? वस्त्र आभूषण। उसके पश्चात जब वस्त्र आभूषण की आवश्यकता नहीं रह गई तो हमने इसे नहलाना छोड़ा। क्या छोड़ा? बोलते जाओ। पहले पहनाना, फिर बाद में नहलाना, ये छोड़ दिया। इसकी भी जरूरत नहीं है।
क्योंकि सबस्त सुंदरो लोए, सारे संसार में सबसे सुंदर कोई है तो आत्मा है। और तुम्हारी मान्यता है कि सबसे सुंदर तो मैं ही हूं, बिल्कुल हैंडसम, ब्यूटीफुल। बोलो हाँ या ना? है काली सी काली महिला भी अपने आप को हीरोइन से कम नहीं समझती, भले वो दक्षिण भारत की हो, लेकिन समझेगी तो हीरोइन ही। एक काली महिला ने पीली साड़ी पहन ली साहब, बढ़िया शानदार तैयार हुई लिपस्टिक लगा करके, अपने ही पति से पूछती है कि सुनो जी बताओ आज मैं कैसी लग रही हूं। अब पति तो पति था, गांव का किसान बेचारा, उसने कहा कि बिल्कुल सरसों के खेत में काली भैंस। इस शरीर के सौंदर्य पर मत जाइए। शरीर का रंग रूप सबका अलग अलग होता है, लेकिन आत्मा का सौंदर्य सबका एक सा होता है, बस उसे देखने की जरूरत है। शरीर छोटा बड़ा दुबला पतला हो सकता है, काला गोरा हो सकता है, लेकिन एक बार उस आत्म तत्व को जानो। बिजली के बल्ब देखे ना, आजकल तो एलईडी चल गई है, लेकिन पहले अपने टाइम पर वो लट्टू चलते थे, 25, 40, 60, 100, 200, 500 वाट के चलते थे ना। बल्ब छोटा बड़ा कैसा भी हो, लेकिन उसका फिलामेंट एक से ही होता है। क्या होता है? फिलामेंट एक सा ही होता है, बाट अलग अलग हो जाए लेकिन फिलामेंट एक सा ही होता है। और जला सा फिलामेंट गिरा कि बच्चू लगा रहे, कोई काम का नहीं है। बस आत्म तत्व जो है ना, वो फिलामेंट है। क्या है? क्या है? फिलामेंट है। बस यदि वो सुरक्षित है तो तुम परमानेंट बराबर तरीके से उस मोक्ष को हासिल कर लोगे। इसलिए सब वस्त सुंदरो लोए, सारे संसार में यदि कोई सुंदर है तो आत्मा है। शरीर का ज्यादा ख्याल नहीं करना, इतना ख्याल करो जितने में ये मोक्ष मार्गी बना रहे। मोक्ष मार्गी तो पहले हमने पहनाना छोड़ा, फिर इसको नहलाना छोड़ा। पहनाना और इनकी तुम्हारा ज्यादातर समय नहलाने धुलाने में जाता है, बोलो हाँ। फिर पहनने में जाता है, बोलो हाँ। कितना बर्बाद कर रहे, ठीक है। उसके बाद हमने खिलाना तो नहीं छोड़ा, लेकिन एक बार खिलाना प्रारंभ किया। क्या किया? बस मिलेगा एक बार ही। जिन चीजों से शरीर पुष्ट होता था, शरीर खुश होता था, उन चीजों को छोड़ना। पहले पहनाना, फिर नहलाना, फिर खिलाना, कि भाई नहीं मिलेगा, एक बार ही। और आपके साथ क्या होता है? जब मिल जाए हंसता नहीं है, पछता नहीं है, सामने आ जाए तो बुंदेलखंडी कहावत है कि तुमने सुनी होगी, अचत नहीं है पचत नहीं है, सामने आ जाए तो बचत नहीं है। वो तो हमने मालवा में आके उसको हिंदी कर दिया, हंसता नहीं है पछता नहीं है, सामने आ जाए तो बचता नहीं है। ये दशा है। तो हमारे आचार्य कहते हैं इस शरीर को इन तीन, पहनाना, नहलाना और खिलाना, पहनाने का पूरा त्याग, नहलाने का पूरा त्याग, खिलाने का एक देश त्याग। क्योंकि बिना खिलाए साधना नहीं हो सकती। बिना खिलाए, आप याद रखिएगा एक शब्द जो मैं बार बार कह रहा हूं, समयो सब्बत सुंदरे लोए। ये समय अर्थात जो आत्मा है सारे संसार में सबसे सुंदर है। सारे संसार में क्या है? आत्मा। सारे संसार में सबसे सुंदर क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा। लेकिन हम सभी लोग
आत्मा से अपरिचित है। आत्मा से, हम जैसे साधु संत आपको उस आत्मा से परिचय कराना चाहते तो आप कहते हैं महाराज छोड़ो, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे परिचय के लिए इनसे परिचय छोड़ना पड़ता है। क्या? शरीर से परिचय के लिए शरीर से परिचय करना पड़ता है और आत्मा से परिचय के लिए शरीर का परिचय छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के आत्मा से परिचय हो पाता है। उसके लिए आपको एकांत में, अकेले में खुद के साथ बैठना पड़ेगा और एक दिन में काम चलता नहीं है। भगवान वृषभदेव को 1000 साल लगे। कितने? बोलो, भगवान वृषभदेव को बोलो, किसको? 1000 साल लगे भगवान बाहुबली को। 1 साल लगा 12 महीने बाहुबली को। उन जैसे महान आत्माओं को, वज्र वृषभ सहनन के धारी आत्माओं को 1 साल, 1000 साल, महावीर स्वामी को 12 साल लग गए, तो अपनी कोई पता ही नहीं है कितने साल, कितने जन्म लगने वाले हैं। कुछ कह सकते हो क्या? अभी तो सिर्फ संसार में सबसे सुंदर आत्मा है, पहले ये जान लो। क्या जान लो? बोलो, संसार में सबसे सुंदर आत्मा है। फिर से बोलो, संसार में मेरी आत्मा है। किसकी आत्मा है? दूसरे की नहीं, सबसे सुंदर मेरी आत्मा है। ये बात अच्छे से जान लेना। अब जो सबसे सुंदर है उस आत्मा को देखना है। उस आत्मा को आंख मूंद के। कैसे? क्योंकि मूर्त और अमूर्त, रूपी और अरूपी 2 चीजें हैं। आत्मा अरूपी है, आत्मा अमूर्त है, तो वो आंख मूंद के दिखती है। शरीर रूपी है, शरीर मूर्त है, तो वो आंख खोल करके दिखता है। इसलिए बाहर का संसार आंख खोल करके नजर आता है और भीतर की आत्मा, भीतर का परमात्मा आंख मूंद करके नजर आता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, मोदी जी, मैं लोगों से कहता हूं कि भगवान के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद जैसे भगवान बैठे हैं वैसे 2 मिनट उनकी नकल करो। कितने मिनट? ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, चावल चढ़ाओ, जो चढ़ाना है वो चढ़ाओ, खूब अच्छे से देख लो, जो जो तुमको करना सारे काम कर लो, लेकिन उसके बाद भगवान जैसे बन करके बैठ जाओ। भगवान जैसे बन करके कितने देर? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाते जाना। 1000 साल तक बैठना है क्या? बढ़ाते जाना। आज से हम प्रारंभ करेंगे 2-2 मिनट बैठना, तब जाकर के भगवान बाहुबली की तरह 1 साल खड़े होने की ताकत हमारे पास आएगी और यह आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त करके उस परम तत्व को हासिल करेगी। आज से ऐसी नकल प्रारंभ करो। दुनिया में दुनिया वालों की नकल मत करना। उनकी नकल करोगे लखपति बन जाओगे, राकेश की करोड़पति बन जाओगे, किसी दूसरे की करो अरबपति बन जाओगे, लेकिन भगवान की करोगे तो लोकपति बन जाओगे। क्या? तो त्रिलोकपति बनना है आपको। लखपति करोड़पति क्या है? यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर मर जाएंगे। हमें तो त्रिलोकपति बनना है, ये भाव लेकर के चलना है। इसलिए रोज रोज 2 मिनट 5 मिनट बिल्कुल भगवान के जैसे बैठने की कोशिश करो। पद्मासन लगा करके बैठो। यदि आजकल बैठने की ताकत पद्मासन में ना हो तो अर्ध पद्मासन लगा लो, उसकी भी हिम्मत ना हो
सुखासन लगा लो, उसकी भी इच्छा हिम्मत ना हो खड्गासन लगा लो, खड़े तो हो सकते हो, और यदि वो भी ना हो तो शवासन लगा लो, लेट जाओ भाई। क्या खड़े होकर के 2 मिनट 3 मिनट भगवान की नकल करो, आप पाओगे कि धीरे धीरे करके आपको पूजा से भी ज्यादा आनंद भगवान की नकल करने में आने लगा है। भगवान की भक्ति से ज्यादा आनंद भगवान जैसा बन करके बैठने में आने लगा है। बस वह आनंद लेने की जरूरत है। ऐसे बैठने में आनंद मिला होगा तभी तो ये बरसों ऐसे बैठे रहे, अन्यथा हमारी दुकान में घंटे 2 घंटे ग्राहक ना आए और वहां से कोई निकलता हुआ पूछे कि और भाई क्या कर रहा है, अरे बोले मक्खियां उड़ा रहा हूं, क्या बोलेंगे? कोई नहीं आया, पहले खाली फालतू बैठा हुआ हूं, ये तो टाइम ही अच्छा नहीं है, साल ही अच्छा नहीं है, ये महीना ही अच्छा नहीं है, ऐसा कहते हैं। और ये ऐसे बैठे हैं तो कोई ना कोई बात तो है। जो सुख हमें नहीं मिल पा रहा है वो सुख ऐसी अवस्था में प्राप्त होता है। ये भगवान की मूरत हमें संदेश और संकेत देती है। तो साथियों, हम सब लोगों को समयो सबत सुंदरो लोगे, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के इन वचनों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को समझने की चेष्टा करनी। शरीर के लिए बहुत समय दे दिया, मैं आपसे कह रहा, शरीर के लिए हमने बहुत किया है, इसके लिए करने की जरूरत है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, इसी बात का तो संदेश है, इसी बात का तो संकेत है कि तुमने 5 दिन में पत्थर को भगवान बना दिया, फिर 5 दिन में जो पत्थर भगवान बना है वो कहता है मेरे यहाँ पास आकर के बैठ, मैं तुझे इंसान से भगवान बना दूंगा। वो परमात्मा कहता है तुमने 5 दिन में मुझे बनाया है, मैं भी तुझे भगवान बनाने की सामर्थ्य रखता हूं। बस भगवान के पास बैठने की जरूरत है। अब लोग कहें कि अरे बार बार पंच कल्याणक, अरे बार बार ये प्रक्रिया, ये विधियाँ, ये सब फालतू क्या चल रहा है आजकल, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, लोग इसी सब चीज़ों में लगे हुए, दूसरी तरफ इनका ध्यान ही नहीं जाता है। ऐसा बोलने वाले मिलेंगे क्या कि कितना टेंट में, कितना मंच में, कितना माइक में, कितना कलाकारों में, कितना संगीतकारों में, कितना पंडितों में, कितनी द्रव्य सामग्रियों में, कितना पत्थरों में, सब पैसा जैन समाज का बर्बाद हो रहा है। इनने कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं। याद रखना, दुनिया में सबसे अच्छा कोई काम करने वाली समाज है तो जैन समाज है। सारी दुनिया पैसा बर्बाद कर रही है, हम तो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं। हम इस जन्म में भगवान के माता पिता, कलशधर, इस जन्म में हमें भगवान का माता पिता बनने का अवसर मिला। आज जो भाव कर रहे हैं ना, ऐसा पुण्य का बंद हो सकता है कि अगले जन्म में सही में तीर्थंकर के माता पिता बनने का वह पुण्य मिल जाए। आज अरिहंत के तीर्थंकर भगवंत के माता पिता बन रहे हो, अगले जन्म में तीर्थंकर ना सही किसी संत के माता पिता बन जाओ। उसमें भी कहते हैं आपके घर में यदि किसी साधु का जन्म होता है तो मान के चलो आपकी 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। तो सामान्य प्रक्रिया थोड़ी है। आज मैं यदि जिस परिवार से साधु बनकर के बैठा हूं तो उस परिवार का तो मेरे पुण्य से ही उद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होगा। अपने आप मेरी वजह से उनके हाथ पाप करने से कपेंगे, डरेंगे। वो लोग नहीं कर सकते। अरे भाई हमारे खानदान में महाराज जी हैं, अपन ऐसा कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि देखो एक भाई एक बेटा तो ऐसा हो गया और इनको दशा देखो।
अपने आप वे लोग संभल करके जीना प्रारंभ कर देते हैं, और जो संभल करके जीना प्रारंभ कर दे, समझ जाना कि उसका उद्धार प्रारंभ हो चुका है, उसका कल्याण प्रारंभ। तो ये माता पिता बने, सौदरबिंद बने, ईशान, सनत कुमार, मायन, ब्रह्म तो लांतो कापे सुख महासुख आनंद प्राण आरण अच्युत बड़ा चक्रवर्ती बाहुबली आदि जो पद प्राप्त किया है, तो ये पद नाटकीय नहीं है। ये पद नाटकीय नहीं है। नाटक करने वाला पैसा लेकर के नाटक करता है, और भगवान की पूजा में सम्मिलित होने वाला पैसा दे करके भगवान की आराधना करता है। इतना अंतर होता है। यहां पर लेने का काम नहीं है, देने का काम है कि मैं देता हूं, लेकिन मुझे भगवान की पूजा करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। लोग कहते हैं पंचकल्याण, कैसे कैसे लोगों को पंचक बना देते हैं, बुढ़े ठुड्डों को बना देते हैं, चलना फिरना तो आता नहीं। अरे बुढ़े ठुड्डे नहीं बनते उसमें, जवान और युवा नहीं बनते उसमें, पुण्यात्मा जीव उसमें पात्रता को धारण करती है। इस बात को समझ के चलना। ये कोई पिक्चर बनाने वाला काम थोड़ी कि बढ़िया शानदार पिक्चर बनाओ और इसमें सौधर्मिंद के रूप में आप किसी फिल्म के हीरो एक्टर को ले लो कि भाई वो बन जाए, हैं? नहीं नहीं, ये कोई हम पंचकल्याणक की मूवी नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ पर पंचकल्याणक के माध्यम से एक भगवान बना रहे हैं, और उस प्रक्रिया में आप हम लोग सब सम्मिलित हैं। तो मॉडर्न सिटी एरोड्रम के एकदम सामने वाली गली से भीतर घुस करके आपको फिर दायां मुड़ना है, दायां मुड़ करके आपको फिर सीधा जाना है। फिर वहां पर बहुत सारे रास्ते आपको दिखाई देंगे। उस रास्ते में फिर आपको ये सा सीधा घुसना है, और वहां से जाएंगे तो आपको पूरा मुखी भगवान अजितनाथ का जिनालय दिखाई देगा। आपको उस पंचकल्याणक में वहां पर आना। मेरे ही सानिध्य में अभी कालानी नगर में आया था पंचकल्याणक के लिए, और इन्होंने शिलान्यास करवाया, और शिलान्यास करवाने के पश्चात मंदिर बना करके पंचकल्याणक की भी तैयारी सब कुछ हो गई। ये बार बार पवन कहता है कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से सारे इंद्र, सारे पाद, सारे वेदियां, सारे भगवान सब कुछ हो गए। मेरा आशीर्वाद कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ मंदिर का, उस क्षेत्र का पुण्य होता है कि पुण्य के कारण से सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती चली जाती हैं, सब कुछ होता चला जाता है। ठीक है, मैं बिल्कुल मन से, हृदय से 101% आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा कार्य सफलीभूत हो, ऐसा भाव लेकर के आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि जो कुछ भी हो 21 हो। कैसा हो? 21 हो। अरे वाह, जो कुछ भी हो तारीख 21। देखो ऐसा क्यों बोला इन्होंने? ये साधु संतों के साथ रहने का असर होता है। क्या होता है? जब सत्संग करते हैं ना सुरेंद्र जी, तो अब हाँ माता भी, तो असर होता है, अपने आप भावनाएं हमारे भीतर से प्रकट होती हैं। तैयारी है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। भगवान अजितनाथ मूल नायक होंगे, उनके पार्श्व नायक बन करके अजितनाथ और संभवनाथ भगवान विराजमान होंगे। ऐसा वह जिनालय बन करके तैयार है। बस अब मेरे साथ साथ आप सबका इंतजार है, आप सब वहां पर पहुंचे और उसका लाभ। एक भी दिन मत गवाइए। आपको यदि पात्र बनने का अवसर नहीं मिला ना, तो उस अनुष्ठान में, उस महायज्ञ में, उस पंचकल्याणक में शामिल होकर, क्या होकर? उसमें शामिल होकर अपनी पात्रता बढ़ाइए कि आज नहीं तो आने वाले किसी पंचकल्याणक में हम उस लाभ को प्राप्त कर सकें और एक भगवान बना सकें। तो साथियों, जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, मैं भगवान को जन्म नहीं दे सकता। मैं भगवान को जन्म दे सकते क्या? हमारे हाथ में नहीं है।
एक अवसर्पिणी एक उत्सर्पिणी में सिर्फ 24 भगवान जन्म लेते हैं और इतने सारे जीव हैं, किसके घर में भगवान आएंगे, किसके घर में भगवान आएंगे। हम भगवान को जन्म नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उन भगवान के मंदिर, उन भगवान की प्रतिष्ठा करके भगवान तो बना सकते हैं। जो काम हम कर सकते हैं वह काम हमें करना चाहिए। तो आप सब लोगों से बस इतना ही कहना है, सम्यो सवत सुंदरो लोगे, संसार में सबसे सुंदर आत्मा है। तो अपनी बंद आंखों से अपनी आत्मा को देखना और अपनी खुली आंखों से उस परमात्मा को देखना जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। बस इन्हें देखते रहो, खुली आंख से परमात्मा दिखाई दे और बंद आंख से हमें अपनी आत्मा में परमात्मा दिखाई दे। बस यही भाव लेकर के हमें चलना है। चलिएगा, आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हूं, उम्मीद और विश्वास रखूंगा मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप उस बात को समझ करके अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करेंगे।